आदित्य चौटाला के इनेलो में जाने से डवाली के बदले राजनीतिक समीकरण। बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस की भी बढ़ेगी मुश्किलें? आज इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एलनाबाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब और फॉलो लाइक अवश्य करें। दोस्तों, विधानसभा चुनाव के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख यानी 12 सितंबर जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दलों पर टिकटें फाइनल करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें सिरसा जिला की, तो सिरसा जिला में अभी तक बीजेपी ने 2 टिकटें फाइनल की हैं। एक कालांवाली से राजेंद्र देसूजोदा और दूसरी रानिया से शिशपाल कंबोज की। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी सिरसा जिला में 2 टिकटें फाइनल की है। एक टिकट कालांवाली से शिशपाल केरवाला जो मौजूदा विधायक हैं, और दूसरी टिकट डवाली से जो डॉक्टर केवी सिंह के पुत्र हैं अमित सियाग, जो डवाली से मौजूदा विधायक हैं, उनकी टिकट फाइनल की है। वहीं टिकट फाइनल करने में अगर बाजी मारती कोई पार्टी नजर आ रही है तो वो इनेलो है। इनेलो ने सिरसा जिला के अंदर 3 टिकटें फाइनल कर दी हैं और इन टिकटों का ऐलान खुद अभय सिंह चौटाला ने किया है। पहली टिकट रानिया से अभय सिंह चौटाला ने अपने पुत्र अर्जुन चौटाला का ऐलान किया है और उनके कार्यालय का शुभारंभ भी पिछले दिनों कांता चौटाला और अभय सिंह चौटाला ने करवा दिया था। उसके बाद अभय सिंह चौटाला एलनाबाद से चुनाव लड़ने की पहले ही घोषणा कर चुके हैं और इसके बाद आज जैसे ही आदित्य चौटाला ने बीजेपी को छोड़कर इनेलो में एंट्री मारी, तो अभय सिंह चौटाला ने उन्हें डवाली से प्रत्याशी बना दिया। आदित्य चौटाला ने इसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जो सुप्रीमो है इनेलो के, उनका भी आशीर्वाद लिया। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं विधानसभा चुनाव 2019 की। 2019 में क्या परिणाम रहा था और किस पार्टी को कितने वोट मिले थे? सबसे पहले अगर बात करें जीतने वाली पार्टी की, इस चुनाव में अमित सियाह को करीब 66,000 वोट मिले थे और वो कांग्रेस की टिकट पर विजयी हुए थे। इसके बाद दूसरे नंबर पर बात करें तो आदित्य चौटाला बीजेपी की टिकट पर चुनाव में उतरे थे और उन्हें करीब 51,000 वोट मिले थे। इसके बाद अगर बात करें जेजेपी की, तो जेजेपी को इस चुनाव में जेजेपी की टिकट पर सरबजीत मसीता जो चुनाव मैदान में उतरे थे, उन्हें करीब 23,000 वोट मिला था। इसके बाद अगर बात करें सीताराम की, जो इनेलो से इस चुनाव मैदान में उतरे थे, उन्हें करीब 8,000 वोट मिला था। और सबसे चौंकाने वाली, हैरान करने वाली बात यह है कि जो इनेलो के गठबंधन में पार्टी है यानी बसपा से ज्यादा वोट नोटा को मिले थे। दोस्तों, नोटा को जहां करीब 1400 वोट मिले थे, वहीं बसपा को करीब 1200 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा था। दोस्तों, यह थी विधानसभा चुनाव 2019 की स्थिति। 2019 की स्थिति को देखते हुए लगता है कि इनेलो का जो वोट था वो कहीं ना कहीं अधिकतर वोट कांग्रेस को शिफ्ट हुआ था और कांग्रेस की जीत में इनेलो के वोट ने अहम भूमिका निभाई थी। अगर बात करें हम यहां जेजेपी की और इनेलो की, तो जेजेपी को इस चुनाव में 23,000 वोट मिला। अगर आधे आधे वोट का बंटवारा भी कर दें इनेलो और जेजेपी के बीच, तो कम से कम इनेलो को 23,000 के आसपास वोट मिलना चाहिए था, लेकिन इनेलो को वोट मिला सिर्फ 8,000। तो कहीं ना कहीं इनेलो का 15,000 वोट जो था वो कांग्रेस को शिफ्ट हो गया था और इसी वोट ने कांग्रेस की जीत में एक अहम रोल अदा किया था। अब दोस्तों, बात करते हैं आज की ताजा स्थिति की।
आदित्य चौटाला के इनेलो ज्वाइन करने से और इनेलो की टिकट पर ताल ठोकने से सीधा सीधा एक तो यही समझ में आ रहा है कि बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि वो बीजेपी के नेता थे और बीजेपी के लिए ही काम कर रहे थे और बीजेपी की टिकट पर ही उन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा था। ये बीजेपी के लिए एक झटका है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं यह भी समझ में आ रहा है कि इस चुनाव में आदित्य चौटाला के चुनाव मैदान में उतरने से कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं नुकसान होता नजर आ रहा है। वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि जो पिछली बार इनेलो का वोट था जो कांग्रेस को गया था, शायद इस बार वो वोट कांग्रेस की तरफ न जाए और इनेलो उस वोट को अपनी तरफ वापस खींच ले। क्योंकि अगर आदित्य चौटाला डवाली से चुनाव मैदान में उतरते हैं तो आदित्य चौटाला कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और इस चुनाव में अपना पूरा दमखम लगाएंगे। और अभय सिंह चौटाला भी इस चुनाव में पूरी तरह से आदित्य के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें आदित्य की, तो आदित्य के लिए भी ये चुनाव आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें 8,000 से 66,000 तक का सफर तय करना है, वो भी ऐसे समय में जब उनके सामने उनके भतीजे यानी दिग्विजय चौटाला ने जेजेपी की टिकट पर ताल ठोकने की घोषणा कर रखी है और डवाली से दिग्विजय चौटाला अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि इस बार का विधानसभा चुनाव कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ इनेलो और जेजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। आज की खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।